अपने अर्थ के नाम पर वो सरकार में और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमने वो भारत वो राज्य हमने बना लिया है कि अब लोकतांत्रिक भारत में, लोकतांत्रिक इस राज्य में मत से नहीं, लोगों के मत से नहीं, कुछ लोगों के हक से डिसाइड होगा इस राज्य को कहां लेकर जाए। बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाले दिन इसका खामियाजा मध्यम वर्ग को, इसका खामियाजा गरीब गांव किसान मजदूर को झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, अभी कम से कम हम बोल पा रहे हैं, अभी कम से कम सही को सही, गलत को गलत कहने का हम साहस रख पा रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, जेल कैंप का उपज ही आंदोलन के माध्यम से हुआ है और विस्थापितों के मामले में अगर सबसे मुखर कोई रहा है तो जेल कैंप रहा है। हम लोग आगे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विस्थापितों की लड़ाई को लड़ेंगे, बशर्ते आपका सहयोग, आपका साथ होना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिल्कुल आज इस बात को हम खुले मन से मानते हैं कि जो समस्याएं हैं और जो हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे संघर्ष से समस्याएं बड़ी हैं, इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा। इस बात को मानते हैं कि आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन अभी अभी मानते हैं जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, हमारे संघर्ष का आधार बढ़ेगा, हमारे संघर्ष का स्तर बढ़ेगा, समस्याएं छोटी होंगी और समाधान होगा। क्योंकि समस्याएं जिनके माध्यम से हमें समस्याएं मिल रही हैं वो बड़े लोग हैं। इस व्यवस्था में उनकी पकड़ है, सत्ता में उनकी पकड़ है, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं लाचार किसान बेबस लोग हैं। लेकिन जब वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाएंगी और हमारे संघर्ष का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और आज हर एक विस्थापित क्षेत्र को ये तय करना होगा, हर एक गांव को ये तय करना होगा, हर एक किसान को ये तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एक एकजुटता से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर बोनी पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। आज देखो जिंदाबाद तो और आज 1 साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे सोच नहीं पाए। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी। अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 आईफोन 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारी पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलिये को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जयराम महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या ये था विधायक? इतने सुलभ जनता के लिए कोई था? आपने देखा होगा कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधों पे, कंधे तक में हाथ रखा। हमें कई लोग पीछे से बोले कि भाई कंधे पे हैं। इन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया कि विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के एक बेटे से मिल रहे हैं, भाई से। आज जब घर से हम सुबह ही निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले हैं। धनबाद में भी एक विस्थापन का समस्या था, वहाँ भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ था, तो हम सुबह 9 बजे वहाँ निकले। सिर्फ पूरा क्यों निकले, रास्ते में बोकारो जो आपका 4 लेन है, वहाँ एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, तो फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से जाके खाना बना के रखेंगे। ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किन्हीं के घर रोड के किनारे है तो हम लोग फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके भोजन करने का। क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं हमारे। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे यहाँ। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर
जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, उन्हें इन कंपनियों ने अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई तो इन्होंने उन्हें बड़े बड़े सपने दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, आज उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा और बदले में प्रशासन को लाके मिली। ये झारखंड निकल, ये झारखंड की सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। आज कोई बनी आई, कोनो बनी आए के सबसे पहले गाँव में आवे, आए के गाँव के आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के सबके बुझावा आते कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला कोड़े के काम शुरू कर दो तो सबसे पहले तोड़ी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम कर दो, तोड़ी के जिधर उतर के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमने लिए के काम कर दो, तोड़ी के बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिल दो एक जिम्मेवारी हमने लिए के काम कर दो। लेकिन आज जब परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलू का स्टील फैक्ट्री, तमाम फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए तब अपनी के सुर बदल जाए। एक अपनियों के मालूम है कि जब सत्ता हमारी जिम्मेवारी लिए पहरेदारी की, उन सत्ता तक अपना आर्थिक चलता भेजने का काम करेंगे और बदले में वही की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल टूटेगा। आज यही हो रहा है, आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है बड़का गांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों को भेजिए ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग का बीच चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर।